बोलिए। चलो आगे चलो। हाँ चल चल तो रहे हैं। दिखाओ जाओ देख लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। क्या वास्तविक लोकतंत्र खतरे में है? जी हां, आज हम बात करेंगे और हम हैं जनपद गाजीपुर में, और जिस के सहारे, हमारे देश के संविधान के रचयिता के सहारे चलता है हमारा देश का कानून, आज उन्हीं की प्रतिमा को उन अराजक तत्वों ने किस प्रकार से तोड़ा था और कैसे उस पत्रकार के साथ, उस मीडिया कर्मी के साथ जब वो यहाँ पर खबर करने के लिए आया था तो उसके साथ अभद्रता की गई थी, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम हैं जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर का ये नंदगंज थाना पड़ता है और कि सोरी ग्राम सभा इमिलिया ये ग्राम है। और ये देख रहे हैं संविधान के रचयिता ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है। किसी अराजक व्यक्ति ने, किसी निशाचर व्यक्ति ने इनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया था, इनके सर का जो धड़ था अलग कर दिया था। गांव ये बगल में ये गांव है, यहाँ से करीब इसी गांव के जो शुभचिंतक लोग हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जब जाने तो जंगल में आग की तरह से फैल चुका था और यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और हमारे साथ जब यहाँ पर पत्रकार बंधु जो हैं उनको जानकारी हुआ तो आए थे कवर करने के लिए। तो भैया यहाँ पर एक रंगबाज दरोगा जी हैं और उन्होंने अपनी वर्दी का कैसे धौंस दिखा करके जब इनकी खबर को प्रकाशित कर रहे थे, रिकवर कर रहे थे, अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। बाबा ने सब कुछ दिया। आज उसी बाबा का जो है कि आपको सामने साथी से कहेंगे दिखा, देखिए ये मूड़ी काटा जा रहा है। आखिर कौन काट रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बाबा साहब ने क्या कुछ नहीं इस देश के लिए किया, ये बाबा साहब की देन है। हम लोग आज स्वतंत्र हैं, उसी बाबा साहब को तोड़ा। तो उनके साथ अभद्रता से पेश आते हैं दरोगा जी और कैसे उनकी मोबाइल को छीन लेते बाध्य होंगे बैठने के लिए धरना पर। हाँ, अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोग काफ़ी की तादाद में भीड़ है। लोग जो कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं और लोगों की मांग है कि यहाँ पे या तो बाबा जा। हाँ, न्यूज़9 नेटवर्क से। हाँ सर बताइए, बोलिए। चलो आगे चलो। हाँ चल तो रहे हैं। दिखाओ जाओ देख लीजिए। अरे इसको क्यों बंद करें गुरुजी? इसको क्यों बंद करें? किस प्रेस से हो? आईडी देख लीजिए। लेते हैं। आइए देखिए, ये हमारे साथ हैं नमस्कार। शेषनाथ बिंद। ये शायद संभवतः कौन सा चैनल आप चलाते हैं? न्यूज़9 नेटवर्क। न्यूज़9 नेटवर्क। शेषनाथ जी कैसे क्या चीज हुआ था जरा बताइए आप। हाँ सर, हम आए सबसे पहले कवर 1.5 से 2 मिनट कवर ही किए थे। बातें कर रहे थे तब तक दरोगा साहब आए, अनिल मिश्रा जी। वो आने के बाद अनिल मिश्रा जी जी आने के बाद कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट बोले गए तुम चलो। तो हम बोले कहाँ चले सर? बोले चलो इधर। कौन परमिशन दिया तुमको? कैसे बना रहे हो? किस चैनल से हो? फिर कैमरा मेरा छीन लिए। छीनने के बाद जो है कि कैमरा, तो हम बोले सर कैमरा क्यों बंद कर रहे हैं आप? बोले नहीं चलो पहले वहाँ पे बातें करना है। तो बोले सर बताइए क्या बात है? आप तो अपने चैनल का नाम भी बताएं कि न्यूज़9 नेटवर्क में काम करते हैं, मेरा नाम शेषनाथ बिंद है। तो फिर यहाँ पे एक सर कोई बैठे थे तो कार्ड अपना दिखाए, देखने के बाद बोले कि नहीं ठीक है आप कवर कर लीजिए। एसडीएम सैदपुर थे जी। हम उनको नहीं पहचान रहे थे तो वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी बात सुन लीजिए। हम बोले ठीक है सर हम आपकी बात मानेंगे, बताएं। फिर बोले कवर कर लीजिए। लेकिन बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा, बार बार वहीं पे मिश्रा जी बैठे थे अपना कुर्सी लगाकर, हम खड़े होकर के अब मांग रहे थे सर मेरा कैमरा दे दीजिए। तो बोले कि नहीं देंगे। तो बोले सर मेरा कैमरा क्यों नहीं आखिर दे रहे हैं आप? आखिर क्या वजह है? तो बोले कि नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? हम बोले सर नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वीडियो मुझे बनाना है, वीडियो तो हम बनाएंगे, कैसा भी करके बनाएंगे तो वीडियो बनाएंगे। अनिल मिश्रा जी, जब आप नौकरी पाए होंगे ना भैया, सुन लीजिए, जिस वर्दी का आपने धौंस दिखाया है इस पत्रकार पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमारा चौथा स्तंभ जो जर्नलिज्म पत्रकार जो होते हैं ये होते हैं, और उसको दबाने का आपने प्रयास किया अपने वर्दी के दम पर, अपने वर्दी के धौंस पर। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जिस दिन आप नौकरी पाए होंगे ना तो
वर्दियां पहने होंगे तो आप भी इसी संविधान का कसम खाया होगा कि मैं अपनी ड्यूटी जो है ना निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन जिस संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब मूर्ति खंडित किया गया था और आपने जब ऐसे पत्रकार को जाबाद, जहां पर समझिए कि बड़े कैमरे नहीं पहुंचते हैं वहां छोटे कैमरे पहुंचते हैं, तो आप लोग इस तरह से जो ना घिनौना कार्य किया है, आप भी समझ लीजिए उतना दोषी हैं। अब क्या कहा जाए, आप अपने वर्दी से किसी को डराएंगे, धमकाएंगे? आपने यही संविधान का कसम खाया जब नौकरी पाए थे, तो क्यों आवाज दबा रहे थे? तो ये भैया इस तरह से है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहीं पर बाद में एसडीएम सैदपुर जो थे उनको उस दरोगे के ऊपर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी। तमाम लोग थे। आज जब इनसे संभवतः मोबाइल छोड़ लिया गया था, आप ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं, मैं वीडियो फ्लैश कर दे रहा हूं कि देख लीजिए कि किस प्रकार से इस दरोगा ने पत्रकार के साथ अभद्रता के साथ पेश आया था। तो क्या, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहते हैं हम कि वो हमसे पूछे कौन परमिशन दिया आपको, किससे पूछ के आए वीडियो बनाने के लिए? हम परमिशन ले तो ले, किससे ले? क्या अनिल मिश्रा को कौन अधिकार दिया है कैमरा छूने के लिए? किसी भी पत्रकार का कैमरा छूने के लिए उनको कौन अधिकार दिया है? हम एसडीएम साहब से, एसपी साहब से, डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। ऐसे ऐसे पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जाएगा तो कैसे चलेगा? उनके साथ जो है उचित कार्रवाई करें, वीडियो का संज्ञान मिले, न्याय होनी चाहिए। ऐसे लोगों पे क्या कोई भरोसा करेगा? भाई ये तो रक्षक है ना, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। बराबर, जब कानून ये रक्षक होते हैं और कहीं पर भी इनको रक्षा करने के लिए ही किया जाता है, और जब ऐसे ही रक्षा करने वाले भक्षक बन जाएंगे तो खुद ही माहौल भी, ये खुद माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे। सो एक तरीका से जब मूर्ति खंडित हुआ था, कितने लोग थे यहाँ पर? अरे कम से कम 250-300-400 लोग लगभग में रहे होंगे, हमारे अंदाज में कुछ लगभग में 250-300 से ऊपर ही रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये बात बोले कि यहाँ पे सब प्रशासन के लोग बैठे थे, कोई नहीं कुछ बोल रहा था, और बाकी महिलाएं इधर थी, जेंट्स लोग इधर थे, सब लोग बैठे थे, अपना जैसा था वैसा बैठा था। बोल रहे हैं कि तुम 144 धारे का उल्लंघन कर रहे हो। हम बोले सर कैसे 144 धारे का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ? बोले हैं कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो? हम बोले सर हम 144 धारा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये ना कि किस आधार पर हम 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं? अगर 144 धारा है, लगी है, मुझे मालूम है 144 धारा लगी है, ये आपका काम है, आपको हटाना काम है, मेरा काम नहीं है। आप बैठे, आप हटाइए। किस थाने पर तैनात हैं वो? नंद थाने पे हैं अनिल मिश्रा जी। तब आगे और यही सब हुआ। तो फिर बाद में कोई सर थे वहीं पर, जो भी एसडीएम साहब या डीएम साहब जो भी रहे होंगे, तो वो सर ने मेरा आईडी देखा और देखने के बाद फिर तुरंत बगल में कोई सिपाही थे, अनिल मिश्रा जी के बगल में लेकर बैठे थे। भाई वो भी अनिल मिश्रा दिए होंगे तभी वो लेकर के बेचारा बैठा होगा ना। तो फिर वहीं से लेकर के मेरा मोबाइल, मेरा वायरलेस सब दिए। फिर साहब बोले कि जाकर के आप वीडियो बना सकते हैं जी। लेकिन जो आदमी लोग थे यहाँ पर, उन लोगों ने कुछ विरोध, चाहे आपके समर्थन में, चाहे कुछ बोला नहीं कि आप साहब गलत काम कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए? कुछ लोग, सभी लोग बोल रहे थे। बाद में सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं सर आप जो कि गलत कर रहे हैं, कैमरा ले रहे थे। बाद में औरतों से जब बयान भी सब औरतें दी, हम ये भी नहीं पूछे कि हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, हम कवर कर रहे थे। तो हम बोले कि आप ही लोग की आवाज़ बाबा साहब का जो कि मूड़ी अलग किया गया था वही कवर कर रहे थे ना, लेकिन मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ तो सब महिलाएं भी बता रही थी आपके साथ गलत हुआ, अनिल मिश्रा दरोगा जी को नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी पत्रकार को अगर ऐसे पकड़ के लेके जाना, पुलिस को अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और खुद ही वो संविधान से बाहर नहीं है जी। जब मैंने बोला अपने पहले ही वीडियो में कि जिस प्रकार से जिस दिन इन्होंने अपने वर्दी पहना होगा तो बाकायदे संविधान का वहाँ पर शपथ लिया होगा, कसम खाया होगा कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम नहीं करें, तो या तो आप संविधान को मानने वाले हैं नहीं। देखिए इतने लोग के तादाद में थे, किसी भी पत्रकार को उनका मकसद क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों मेरा कैमरा छीने, क्यों मुझे ऐसा पकड़ के ले करके आए? क्या मीडिया वालों को बेइज्जत करना ही उनका मकसद था या कुछ और मकसद था? कुछ बताए नहीं। चलिए शेषनाथ जी, हम गाजीपुर के डीएम आरका अखौरी अपने जनपद के ही पुलिस कप्तान एसपी ओमवीर सिंह जी से
विनती करेंगे और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जिस प्रकार से गाजीपुर जनपद के नंदगंज के जो दरोगा हैं, सब इंस्पेक्टर जो हैं अनिल मिश्रा, इनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होना चाहिए, या अगर ये गलत है क्या इनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्या लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। अंबेडकर की प्रतिमा जो तोड़ी गई है, तमाम सवाल हैं, आप जरूर जांच कराइए और दोषी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करिए। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।